नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की अबतर हालात के दौरान 434 अफराद हलाक। जम्मू कश्मीर में 2 दिनों में कोरोना वायरस में मुब्तला 17 अफराद की मौत। हिंदुस्तान और चीन के माबीन तातुल कम करने पर जोर, दोनों ममालिक नए इकदाम पर कारबंद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दहशतगर्द तंजीम अलबदर को कश्मीर में दोबारा सरगर्म अमल करना चाहती है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट फोर्सेज को निशाना बनाने के लिए मसाजिद का इस्तेमाल करना नाकाबिले मजम्मत, शहरी हलाकत में जंगजू जिम्मेदार जुल्फकार हुसैन। स्कूली फीस जमा करने के लिए वालिदैन पर प्राइवेट स्कूली मालिकान का दबाव, वालिदैन परेशान। बारामूला में दुकानदारों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार, कोई भी खिलाफ वर्जी या मनमानी नाकाबिले कबूल, जिला मजिस्ट्रेट। जायज मुतालिबात और तनख्वाहों की वागुजारी के हक में एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिरदौस कॉलोनी बसपुरा पीने के साफ पानी से महरूम, इंतजामिया ख्वाबे गफलत में, अवाम परेशान। गुज़श्ता 1 साल से कश्मीर की मईशत को तबाह करके अवाम को जबरदस्त चोट पहुंचाई, फारूक नज्जार कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस। गुल में 2 फिरकीन के बीच झगड़े में एक नौजवान का कत्ल केस दर्ज, तहकीकात शुरू। मुसलमान बाप बेटे के 31 साल से देवी माता मंदिर की रखवाली, फिरका परस्त लोगों के मुंह पर तमाचा। अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला 10 मरीजों की मौत वाक़ा होने के बाद एक मरतबा फिर अवाम में तशवीश पैदा हो गई है। जम्मू व कश्मीर में मोहलिक वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 117 तक पहुंच चुकी है, जिनमें से 104 मुतवफ़ीन का ताल्लुक कश्मीर वादी और बाकी 13 सुबह जम्मू से ताल्लुक रखते थे। वही गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना इन्फेक्शन की अबतर हालात के दौरान 434 अफराद हलाक हुए हैं, जिसकी वजह से मरने वालों की तादाद 17,834 हो गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के 2,26,947 केसेस हैं। कोरोना वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन के 5,537 केस रिकॉर्ड हुए और यहाँ 198 अफराद की मौत हुई है, जबकि अमेरिका के बाद कोरोना से मुतासिर दुनिया के दूसरे नंबर पर ब्राजील में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 1,038 अफराद की मौत हो जाने से मरने वालों की तादाद 60,000 से तजावुज कर चुकी है। ब्राजील की वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में 46,712 केस सामने आए हैं, जिससे मजमूई मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 14.5 लाख से जायद हो गई है और अमवात की तादाद 60,632 तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान और चीन के माबीन मशरकी लद्दाख में वाक़ा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तातुल को दूर करने के लिए दोनों फौजों के आला अहदेदारों के दरमियान होने वाली मीटिंग में सरहद पर तरजीही बुनियाद पर तातुल कम करने पर जोर दिया गया। मुस्तकबिल में दोनों फरीकों के माबीन फौजी और सिफारती सतह पर आम रजामंदी से मामलात को हल करने के लिए मजीद मुलाकातें भी होंगी। जरा के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान लेफ्टिनेंट जनरल सतह के तीसरे इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि दोनों ममालिक कशीदगी को कम करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करेंगे। मशरकी लद्दाख में हिंद चीन सरहदी सफ के दरमियान चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA जम्मू व कश्मीर में तशद्दुद के लिए पाकिस्तान नशीन दहशतगर्द तंजीम अलबदर को दोबारा सरगर्म अमल करना चाहती है। इस दहशतगर्द तंजीम की कश्मीर और अफगानिस्तान में अपनी तारीख है। सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के जराये के मुताबिक हाल ही में अलबदर के केडर ने पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर POK में चीनी अहदेदारों से मुलाकात की है। मरकजी पुलिस फोर्स यानी CRPF के स्पेशल डायरेक्टर जुल्फकार हुसैन ने जंगजू की जानिब से फोर्सेस पर अचानक हमलों के लिए मसाजिद इस्तेमाल करने को काबिल मजम्मत अमल और हरकत से ताबीर करते हुए कहा कि मसाजिद कमेटियों को अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये यकीनी बनाना चाहिए कि जंगजू मसाजिद का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जुल्फकार हुसैन ने जंगजूयाना हमले में मारे गए फोर्सेस एहलकार के एजाज में मुनक्किद एक ताज़ीती तकरीब हुम-हुमा में नामानिगारों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि ये अमल और हरकत काबिल मजम्मत है। शहरी हलाकत के बारे में CRPF के स्पेशल डायरेक्टर का कहना था कि मोहम्मद शहरी मस्जिद से की गई फायरिंग की जद में आकर जांबाक हो गया। उन्होंने कहा कि हम तकनीकी एतबार से सही हैं कि जब मस्जिद के अंदर से गोलियां चलाई गई तो उनमें से ही एक गोली शहरी के जिस्म में लग गई और वो मारा गया। प्राइवेट स्कूलों के मालिकान ने तौलबे इल्मों को स्कूली फीस जमा करने के लिए वालिदैन पर दबाव डालना शुरू किया है। पिछले 1 साल से जारी नामासाइद हालात के पेश नजर मुस्तहिक और जरूरतमंद वालिदैन को स्कूली फीस माफ करने के हवाले से अगरचे कई हफ्तों से प्राइवेट स्कूलों और वालिदैन के अंजुमनों के दरमियान कई मीटिंगें मुनक्कद हुई और वही प्राइवेट स्कूलों के अंजुमनों ने जरूरतमंदों और मुस्तकिन को फीस माफ करने का ऐलान भी किया है। ताहम ऑक हिल स्कूल ने तलबा के वालिदैन को स्कूल बुलाकर फीस जमा करने के लिए दबाव डाला है। पेश मौके पर रिकॉर्ड की गई ये रिपोर्ट। और मेरी 3 बेटियां, तीनों बेटी यहाँ ये जो स्कूल है सर ऑक हिल इंस्टीट्यूट, इसमें पढ़ती है सर जी। तो आप खुद क्या काम करते हैं? मैं सर टैक्सी के साथ, ये ट्रांसपोर्ट के साथ अटैच हूँ सर। ये मेरी गाड़ी है, ये बैठी हुई है 4 अगस्त से सर जी। तो क्या मसला है अभी यहाँ स्कूल में? सर मसला ऐसा है, ये वो नाटकबाजी चल रही थी। ये वो आपको पता ही है, नेट पे वो पढ़ा रहे थे, किसी 2G नेटवर्क था यहाँ पर,
اور اس میں بھی سر ہمارے گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے، تو بڑا پریشان اس میں بھی ہوئے. آج یہ ڈرامہ بازی ہو گئی سر کہ ایسے آ جاؤ اسکول، آ جاؤ، پیپر اپنے سب میں وہ اپنے مارکس کارڈ لے جاؤ اور فیس کلیئر کر دو. تو ہم گئے سر، بنا فیس کے ہم گئے، ہم نے بڑی ان سے منتیں کی، ریکویسٹ کی. ایسے میں ان حالاتوں، میں نے اپنی بات ان سے کہی، میں ان حالاتوں میں ٹیکسی، آپ کو پتا ہے، ان کو پتا ہے میں ان کے اسکول کے پڑوسی ہوں سر، میں نے ان کو بتایا میں اس کے ٹیکسی سے یہ ٹیکسی کا کام کرتا ہوں، میری گاڑی بیٹھی ہے پچھلے 1 سال 12 مہینوں سے. تو سر کچھ بھی ایسے انہوں نے منع کر دیا، نہیں کچھ بھی کرو، پہلے فیس ہمارا دے دو تو اس کے بعد آپ اپنے وہ مارکس. کہنا ہے کہ آپ کے بچے کے پھر پیپر نہیں دیا گیا؟ کچھ بھی نہیں سر. اور میں اپنے بچے کو اب آپ کے میڈیا سے کچھ بولنے کو کہتا ہوں، اس کو بھی وہ کہتی ہے کہ میرے کو اسکول والے تنگ کریں گے اگر میں میڈیا پہ آ جاؤں گی. سر ایسا خوف انہوں نے رکھا ہے بچوں پہ بھی. لاسٹ اگست 7 اگست سے یہاں پہ کشمیر ٹھپ پڑا ہے، چاہے وہ انٹرنیٹ ہو، چاہے وہ ہر ایک طبقہ ہو، یہاں پہ بند پڑا ہے. مجھے آپ بتائیے، کورونا ہی یہ تو اب تمام تر جگہوں پہ کرونا ابھی آ چکا ہے، لیکن کرونا آ تریو ریتوں پہ، مگر یہاں پہ کشمیر کے حالات لاسٹ اگست سے خراب ہیں. اب ہمارے پاس جتنے پیسے جتنا ہو رہا تھا ہم دھیرے دھیرے کر کے ان کو دے رہے تھے، لیکن اب کرونا کی وجہ سے سب کچھ اک مزور پیش انسان کوتنیر. میرا بھائی وہ ڈرائیور طبقے کا ہے، دوسرا وہ کوئی دکاندار ہے، تیسرا سچ بیک طبقہ ٹریول لک. تو مجھے آپ بتائیے ہوٹل طبقہ وہ بیٹھا ہوا ہے، تو آئے گا پیسہ تو کہاں سے آئے گا؟ جی آئی کے فرسٹ ٹرم کے جو پیپرز ہے وہ آپ لے کے جائیے، مٹیریل لے کے جائیے اور وہ آپ فیس کلیئر کر دیجیے. جب ہم یہاں پہ آئے ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم ان کو ریکویسٹ کر لیں گے تو اس حساب سے ہمیں یہ مل جائے گا. لیکن پرابلم یہ ہوئی جب ہم یہاں آئے، ہم نے یہاں پہ چند ٹیچر سے بات کی. پہلے انہوں نے ٹھیک سے بات کری، پھر ہم نے بتایا جنوری سے ہمارے ڈیوز کلیئر نہیں ہے کیونکہ حالات کچھ خراب تھے، آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے. انہوں نے بالکل نہیں مانا، بولا مارچ تک آپ ڈیوز کلیئر کر دیجیے. لیکن اس طریقے سے بول دینا، مطلب جو یہاں پہ ملازم طبقہ تھا انہوں نے بھر لیا. یہاں پہ کوئی رائل فیملی سے ہوتا ہے ان کے لیے پیسے نکالنے آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ہم جیسے ہمارا طبقہ ایسا ہے کہ ہمارے لیے پیسہ نکالنا بہت ہی مشکل ہے. اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، تب انہوں نے نہیں مانا. بعد میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس بار کیوں نہ ہم میڈیا کو بلائیں، اپنے مسئلے مسائل جب جی ڈی گوئنکا میں ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. وہاں کے پیرنٹس سیم ہے، ہم خود چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، ایجوکیشن. مجھے بتائیے 2G سروس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیا یہ لائیو ٹیچرز ہوتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہمیں ویڈیوز بھیجے جاتے ہیں، نہ تو اس پہ کوئی کویشچن ہوتا ہے نہ تو کوئی آنسر ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے اس کو بھی ہمیں پلے کرتے کرتے بچے کو نیند آ جاتی ہے، اور ایٹ دا 11th آور بچہ ہمیں بولتا ہے کہ یار ہمیں یہ پڑھنا نہیں. آئی روز بڑھتی مہنگائی کو لے کر کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق احمد جان نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جہاں گزشتہ 3 مہینوں میں کورونا نے کشمیر کی معیشت کو تباہ کر کے عوام کو زبردست چوٹ پہنچائی ہے، وہی پچھلے سال 5 اگست سے لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. فاروق جان نے کہا کہ گزشتہ 3 مہینوں میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کیا ہے اور 22 بار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی گئی ہے، جس کا براہ راست سب سے زیادہ نقصان غریبوں، مزدوروں، درمیانی طبقہ اور نوکری پیشہ لوگوں پر ہو رہا ہے. دیکھیے عالمی منڈیوں میں جو بھاؤ ہے اس وقت تیل خاکی کے حوالے سے پانی سے سستا ملتا ہے اس وقت تیل انٹرنیشنل منڈیوں میں، مگر بدقسمتی کی بات ہے یہاں کی سرکار ریٹ کم کرنے کے بجائے دن بدن ریٹ بڑھاتی جاتی ہے. عام لوگ اس چیز سے پس رہے اس وقت. آپ دیکھیں اس سے پہلے بھی 35A کا بہت بڑا کرفیو رہا کشمیر میں، اس کے بعد کووڈ-19 کا مسئلہ ہوا. آلریڈی یہاں پر فائنانشلی لوگ اس وقت ختم ہیں. اس کے بعد یہ مہنگائی کا سونامی لانا، مہنگائی کے حوالے سے اس سونامی سے دبانا، مہنگائی کے حوالے سے میرے خیال سے یہ بہت جاتی ہے لوگوں کے ساتھ. جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی کریج بھی مہنگا ہوتا ہے، کریج جب مہنگا ہوتا ہے آٹومیٹکلی جو کھانے پینے کے حوالے سے جتنے بھی سامان ہیں جو ہم اپنے کچن میں استعمال کر رہے ہیں، کریج کے حوالے سے ان سامانوں پہ اثر پڑتا ہے.
कस्बा बारामूला में दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। पी न्यूज के नुमाइंदे रिजवान मीर के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट बारामूला ने 1 जुलाई को जारी करदा एक सर्क्यूलर में ये वाज़ा किया है कि दुकानात खोलने से पहले दुकानदारों और दीगर कारोबारी मराकज के मालिकान को कोरोना टेस्ट करना होगा और जब उनके नमूने की रिपोर्ट मनफी आएगी तो उसी सूरत में वो अपने दुकानात और दीगर कारोबारी मराकज को नजरसानीशुदा शेड्यूल के तहत खोल सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने खबरदार किया है कि इस हवाले से कोई भी खिलाफ वर्जी या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अपने जायज मुतालबात और मुख्तलिफ महकमों में काम करे मुलाजमीन का कई महीनों से वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजर करने की मांग करते हुए कश्मीर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि कोविड-19 के संगीन हालात में अपनी जानों के साथ अखेल कर काम करने के बावजूद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यहाँ के मुस्तकिल और आजी मुलाजमीन का जीना हराम कर दिया है। रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मसला है वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। ग्राउंड लेवल पे आप आए रोज देखते हो कि प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी बिल्कुल उनके साथ है, शाना बशाना खड़ी है। जब तक ये मामला हल नहीं होता हम उनके साथ हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा एक तबका है जो सिंध सी कैटेगरी फॉरेस्ट डिवीजन है, वहाँ पे जो हमारे सी कैटेगरी कैजुअल लेबर्स है उनकी जो वेजेस है वो अभी तक 1 साल से रिलीज नहीं हुए हैं। रेगुलराइजेशन तो दूर की बात है, उनकी वेजेस रिलीज नहीं हुए। इसके साथ साथ हमारे जो मसले एनवाईसीज बहुत सारे महकमों में काम करते हैं, बहुत एनवाईसी जो हैं वो 2500 रुपये पे काम करते हैं। हम चाहते हैं इनके लिए एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी हो और इनके लिए एक जॉब पॉलिसी हो। इस वक्त भी इन कोविड-19 के हालात में ये काम करते हैं। बहुत सारी हॉस्पिटल्स में कलेक्शन सेंटर्स पे इनको डिप्यूट किया गया है और हम चाहते हैं कि ये मामला जल्द से जल्द इनका हल हो जाए। इसके साथ साथ रहबरी खेल और रहबरी खेल को अभी यही मसला है, उनके भी बहुत वेजेस कम है। 3000 रुपये पे आजकल कैसे गुजारा हो सकता है एक एम्प्लॉय का, जबकि सरकार उनसे बराबर काम लेती है। जो भी उनके काउंटर पार्ट्स परमानेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं वो भी साथ साथ करते हैं। फिरदौस कॉलोनी बसपुरा के बाशिंदों ने इलाका में पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी पर महकमा पीएचई पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों से ये इलाका पानी से महरूम है और महकमा के मुलाजमीन और आला अफसर बार बार ये यकीन दिलाते हैं कि आपका मसला जल्द ठीक किया जाएगा, लेकिन आजकल करके 2 साल गुजर जाने के बावजूद ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। 10 साल से हमने उनको डिपार्टमेंट को पीएचई को बहुत दफ़ा एप्लीकेशन भी दी है। लास्ट ईयर भी हमने एप्लीकेशन दी है कि हमारा यहाँ पर पानी की बहुत स्कैर्सिटी है, पानी का एक बूंद भी नहीं आ रहा है। हम मजबूर हो गए, हमने ट्यूबवेल भी खोदे यहाँ पर, मगर वो पीने के लायक नहीं है। पिछले साल उन्होंने ये भरोसा पूरा दिया, चीफ इंजीनियर साहब ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने, जेई ने भी दिया कि हम आपकी एप्लीकेशन है हमने वो क्यू में रखी है, दैट विल कम आफ्टर 1 ईयर। वो साल भी करीब 1.5 साल भी गुजर गया, अभी तक कोई इसका एक्शन नहीं लिया गया है। हम पानी के लिए, हमारे बच्चे भी हैं, हम बाहर से लाते हैं ये बिस्लरी पानी पीने के लिए, पानी कुछ एक बूंद भी नहीं है। जिला रामबन के सब डिवीजन गोल में 30 जून शाम 6 बजे के करीब आईनी शाहिदीन के मुताबिक 30 साल मोहम्मद आरिफ को हमसायों के नौकर के साथ कुछ जाती वजह पर लड़ाई हुई और इस दौरान नौकर ने मोहम्मद आरिफ पर चाकू से वार किया और शदीद जख्मी कर दिया, लेकिन वक्त पर अस्पताल न पहुंचने की वजह से आरिफ ज्यादा खून बहने से फौत हो गए। मकामी लोगों ने अस्पताल इंतजामिया और सरकार पर इल्जाम आयद किया है कि इलाका में अस्पताल न होने और ज्यादा खून बहने की वजह से वो फौत हो गया है। फैसिलिटीज तो वहाँ पर ना होने के बराबर है, और तो वहाँ पर अगर पेशेंट अंदर होता है तो डॉक्टर्स ही उन्हें नहीं मिलते हैं। एक पेशेंट होता है, यहाँ कोई इतना लोड नहीं है इस हॉस्पिटल पर, तो ना ही यहाँ पर कोई फैसिलिटी। यहाँ तक गंदगी इतनी होती है कि मैं कहता हूँ अच्छा भला आदमी भी वहाँ बीमार हो जाएगा। इस हिसाब से हम गुजारिश करते हैं कि कम से कम ये हेल्थ सेंटर्स को थोड़ा सा देख लें और डॉक्टर्स को कम से कम ये ड्यूटी बॉन्ड रखें, बैठें अगर पेशेंट आता है, इसी तरह इमरजेंसी पेशेंट आता है। अनंतनाग जिला में बाप बेटे ने 31 साल से देवी माता मंदिर की रखवाली और सफाई सुथराई करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक अनोखी मिसाल कायम करके फिरका पर्स लोगों के मुंह पर तमाचा मारा, जो मजहब के नाम पर इंसानियत को बांटते फिरते हैं और कश्मीरी मुसलमानों को मजहब की रंगत देकर पूरे मुल्क में बदनाम करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। बिजबिहाड़ा अनंतनाग के कोचक इलाके में वाक़ा देवी मंदिर को एक मकामी मुसलमान गुलाम नबी शेख और उसका बेटा बिलाल अहमद पिछले 31 साल से देखभाल कर रहे हैं। कोविड-19 के वबाई अमराज के दौरान भी ये बाप बेटे हफ्ते में 2 बार हैकल में झाड़ू देने और साफ करने के अलावा देखभाल करते हैं। दोनों ही हर वक्त हैकल को साफ सुथरा बनाते हैं ताकि अकीदतमंद इत्मीनान से दर्शन कर सके। पी न्यूज के नुमाइंदे शेख नदीम से बात करते हुए गुलाम नबी शेख और उसके बेटे ने बताया कि हम हर वक्त पंडितों का वतन वापसी की दुआ करते हैं और एक दूसरे के साथ रहने का खैर मकदम करते हैं। मेरा नाम गुलाम नबी शेख है, मुझे तकरीबन 40 साल यहाँ हो गए। जब पंडित भी यहाँ थे तब भी मैं ही खुद ही सफाई करता हूँ उसको।
जब 89 से वो चले गए तो तब भी हम ही करते हैं, और यहाँ जो म्यूनिसिपलिटी है वो भी यहाँ नहीं आते हैं, हम खुद ही इसकी सफाई करते हैं। और हमारा फर्ज भी बनता है कि इसकी देखभाल करना, हमें दिल को सुकून मिलता है इससे। मजहब पर नहीं लड़ना चाहिए, चाहे कोई भी मजहब हो, खुदा एक ही है। चाहे भगवान हो, भगवान का नाम भी अल्लाह ही है, चाहे और कोई नाम है तो अल्लाह ही है, नाम तो एक ही है। मेरा नाम है बिलाल अहमद शेख, वलद गुलाम नबी शेख। 89 से हम जब से इधर से पंडित निकल गए तब से हमारे पास चाबी रही इस मंदिर की। इसका नाम है ज़ाया देवी मंदिर। एक महीने में 2 बार 3 बार इसको धोते हैं, सफाई करते हैं, सुबह शाम नज़र मारते हैं। हम ये सोचते हैं इसको फेंसिंग हो जाए, इसको थोड़ा सा देखभाल गवर्नमेंट करे। लाइटिंग सिस्टम, पानी का सिस्टम है नहीं इधर, पूरा रखवाली करना पड़ता है। पड़ोसी के साथ कुछ कभी कभी होता है, ये पड़ोसी बोलते हैं ये आपका है, ये किसका है, हम बोलते हैं नहीं ये पंडित लोगों का है। हमारे को फर्ज बनता है इधर रखवाली करने के लिए। क्यों करते हैं आप ये? हमारे को दिल को सुकून मिलता है क्योंकि हम इसका पड़ोसी है इधर का, हमारे को फर्ज बनता है पड़ोसी के लिए लिहाज से। हम ये चाहते हैं पंडित लोग आए, इसका देखभाल करे, इसको ख्याल रखे, इसको पूजा पाठ करे। हम भी चाहते हैं वो आए इधर देखे, हमारे को नुकसान तो नहीं हो गया, इधर मंदिर को हो गया पूरा, देखभाल है कि नहीं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम अखबारों की सुर्खियों में आपसे फिर होगी मुलाकात। दीजिए अपने मेजबान यास्मीन मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।